बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग स्पॉट। अफ्तारी की जान है समोसे, और समोसों के बगैर अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। हर घर में समोसे लाजमी होते हैं अफ्तारी में, वरना अफ्तारी में वो मज़ा ही नहीं आता। पकोड़े और समोसों के बगैर तो अफ्तारी बनती ही नहीं। तो आज मैं आपको समोसे घर पे बनाना बताऊंगी, और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, और इसको आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम वो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक साफ बाउल लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 2 कप के करीब मैदा लिया है, जिसे मैंने छान कर अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। छानिएगा ज़रूर ताकि आपका मैदा क्लियर और साफ़ आए। उसके बाद मैंने उसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने उसमें ज़ीरा डाला है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला है। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि समोसों को क्रिस्पी और खस्ता बनाने के लिए घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। घी डालने के बाद इस तरह अच्छे तरीके से इसको आप मलेंगे, ताकि जो घी है वो मैदे के साथ कंबाइन हो जाए। ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मैंने इनको हाथों की मदद से मल लिया है। आप इसकी एक मुट्ठी बनाकर देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी हो रही है। इसका मतलब है आपने घी बिल्कुल सही मिकदार में डाला है। इसको थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, और इसकी टाइट सी हम डो गूँध लेंगे। इसकी डो आपने सख्त बनानी है। फ्रेंड्स, इसकी डो अगर आप नरम रखेंगे तो आपके समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बल्कि नरम हो जाएँगे, और वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने इसकी डो सख्त बनानी है। 2 कप मैदे में तकरीबन मेरा आधे कप से भी कम पानी लगा है। इसको मैंने 5-7 मिनट अच्छे तरीके से मला, पानी लगाए बिना, ठीक है? आप ये देख सकते हैं इसमें जाली सी एक आ रही है, बिल्कुल मुलायम नहीं है। एक बिल्कुल मुलायम आपने आटा नहीं बनाना है, इसके अंदर से जाली क्रैक्स वग़ैरह आएँगे, तो इसका मतलब है आपका आटा बिल्कुल ठीक है। इसको हल्का-सा ग्रीस करके घी के साथ मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से हमारी मैरिनेट हो जाए। दूसरी तरफ मैं एक साफ़ पैन लूँगी, उसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून घी लूँगी या ऑयल लूँगी। घी या ऑयल आप जो भी इसमें यूज़ करना चाहें, लेकिन बिल्कुल थोड़ा-सा हमने इसमें यूज़ करना है। ये हम इसका अंदर का बैटर बना रहे हैं, ठीक है? इसकी स्टफिंग जो है। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का छोटा-सा प्याज़ लिया है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। जैसे ऑमलेट का आप कट करते हैं ना प्याज़, उस तरह आपने कट करना है इसको। इसको हल्का-सा पिंक इसमें कलर आएगा, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना आपने। हल्का-सा पिंक कलर आएगा तो उसके बाद हम इसमें अब मसाले डालना शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पैन में बिल्कुल घी ना होने के बराबर है, क्योंकि हमने समोसों के अंदर फिलिंग इसकी करनी है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, 1/4 टीस्पून नमक डाला है। नमक आपने डो में भी डाला था, इसलिए ख़्याल रखिएगा। ये सूखा धनिया और ज़ीरा है, इसको मैंने भूनकर हल्का-सा दरदरा सा कूट लिया है, ताकि इसकी अच्छी-सी खुशबू आए। अब इस सारे मसाले को इसके साथ हम भून लेंगे। इसमें मैं बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रही, बस जो आम हम यूज़ करते हैं वही मैं मसाले इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद ये मैंने आलू लिए थे, इनको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया, लेकिन इसको आपने मैश नहीं करना है। इसको इस तरह हाथ की मदद से, इस तरह से। अगर बिल्कुल मैश कर लेंगे ना तो वो बिल्कुल मज़े के नहीं बनेंगे। इस तरह से थोड़े से इसके चंक्स बीच में आएँगे तो अच्छा लगेगा समोसा। मार्केट वाले इसी तरह ही डालते हैं। तकरीबन मैंने ये भी आधे किलो के करीब आलू लिए थे। अब इसको सारे मसाले के साथ मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाऊँगी लो फ्लेम पर। उसके बाद मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून धनिया लिया, उसको अच्छे तरीके से धोकर बारीक काट लिया है। और साथ में 1 से 2 हरी मिर्चें भी थीं, वो भी मैंने इसमें काट ली हैं बारीक-बारीक, और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। हमारी ये डो रेडी हो गई है, इसको मैं साइड पे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। अब दूसरी तरफ हमने वो जो डो रेडी की थी, उसके हम छोटे-छोटे से पेड़े बनाएँगे। अब ये हम समोसों की पट्टी जो है वो रेडी करने लगे हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हैं इनका साइज़ फ्रेंड्स, कि बिल्कुल छोटे-छोटे से मैंने लिए हैं। उसको फिर मैं बेल लूँगी, जैसे हम रोटी की तरह इसको बेलते हैं। आपने बहुत पतली नहीं करनी, बस मीडियम आपने इसकी रोटी बेलनी है। इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली में इसको शेयर करें। और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये आप देख सकते हैं मैंने इस तरह सबको बेल के पहले रेडी कर लिया है, और आपको साइज़ भी दिखा दिया है कितना बारीक सा है। ये देखें कितनी अच्छी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं।
अब इसको मैं इस तरह से एक पट्टी को लूँगी, इसको मैं इस तरह से सेंटर से कट करूँगी। ठीक है, साथ में मैं थोड़ा-सा पानी रखूँगी पास, इसको हल्का सा इस तरह पानी लगाकर एक साइड इस तरह फ़ोल्ड करूँगी और दूसरी साइड उसके ऊपर इस तरह से। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल समोसे की लुक आ रही है, ये देखें। जैसे मार्केट के बड़े समोसे होते हैं ना, सेम वैसा ही बनेगा, ये देखें। इस तरह से हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे अब। जो हमने फिलिंग बनाई थी वो भी हमारी ठंडी हो चुकी है, तो उसको मैं इस तरह से पकड़कर इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून पहले डालूँगी, फिर थोड़ा-सा और डाल के चेक करूँगी कि बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा ना फिल करिएगा कि वो फट जाएँ। बस इतना रखिएगा कि ये अच्छे तरीके से बंद हो सकें। ये देखिए, अब मैं इसको हाथों की मदद से इस तरह से बंद कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसे समोसे बन गए हैं, ये देखिए। ये देखें, इसको फिर फिंगर के साथ इस तरह आप प्रेस करेंगे, तो ये इस तरह से रेडी हो जाएँगे। इस स्टेज पर आप सब बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको कवर करके रखिएगा ताकि इसके ऊपर पापड़ी सी ना बन जाए, ठीक है? इस तरह ये देखिए मैंने सब रेडी कर लिए हैं। इसको मैं एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रीज़ भी कर लूँगी। जब फिर आपने बनाने हैं 10 मिनट पहले निकाले और इसको आपने तल लिया। मैंने एक कढ़ाई में फिर थोड़ा-सा तेल गरम किया है, उसमें ये देखिए मैं इसमें समोसे डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप इस चीज़ का भी ख़्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा जो ऑयल है गरम ना हो आपका और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। मेरा थोड़ा-सा ज़्यादा गरम हो गया था, तो बस आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैंने सबको रेडी इस तरह कर लिया है। साथ में मैंने चटनी बनाई थी। इसकी सॉस भी आपको बनाना बहुत जल्द सिखाऊँगी। कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से समोसों की जो चटनियाँ हैं वो भी साथ में बनाना बता दूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।